हेलो गाइस, दिस इज़ हसन द एक्सप्लोरर इन जापान। मैं जापान में लंबे अरसे से मौजूद हूँ और मेरा मकसद कल्चरल एक्सचेंज के ज़रिए दुनिया भर में प्यार मोहब्बत पैदा करना है। अभी अभी मैं बिल्कुल जिम से निकला था और मेरे जहन में एक इम्पॉर्टेंट बात आई जापानीज़ कल्चर के हवाले से। तो मैं आपको आज बताता चलूँ कि जापानी कल्चर का एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसा पार्ट जिसको सुनकर आप हैरत करेंगे। और सबसे पहले तो खैर आप ये जिम देख लें। ये एक पब्लिक फैसिलिटी है। इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप वैसे ही जानते हैं, लेकिन जापान में क्वालिटी भी बहुत नंबर वन होती है। सर्विस है यहाँ पर। हम बहुत छोटी सी फ़ीस देते हैं, 1200 येन के अंदर हम हर महीने में मतलब जिम की फैसिलिटीज़ यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत आउट क्लास यहाँ की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। पब्लिक पेड है और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये भी सिटी गवर्नमेंट का है, यहाँ पर पब्लिक पेड है। लेकिन मैं आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताने वाला हूँ वो है ये पहाड़। ये ख़ज़ां का मौसम है, ये पहाड़ देखें और इसको कितना ज़बरदस्त इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। मैं आपको इस पहाड़ के ऊपर लेके जाने वाला हूँ। और अच्छा देखें, जापान में जानवर तो इतने नहीं होते, बस ये एक जानवर है, ये सामने आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं बोअर। और ये यहाँ पर पहाड़ों पे मिलता है अक्सर, लेकिन अभी इस वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि दिन है, ये रात में निकलता है। मैं आपको इस तरफ लेके जा रहा हूँ। ये बारबेक्यू, एक बात और बता दूँ, जापान में बारबेक्यू बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन कोई टेस्ट नहीं होता उसका। लेकिन ये है कि यहाँ पर एक पार्टीज़ वगैरह के अंदर ये इसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये बारबेक्यू की ये जगह है। यहाँ से होता हुआ मैं आपको इस पहाड़ के ऊपर लेके जाऊँगा। अच्छा जी, तो ये ट्रैक है। आपको बड़ी हैरत हो रही होगी इसको देखकर। ये ट्रैक है, सीधा पहाड़ के ऊपर जा रहा है। आपको लग रहा होगा क्या ज़रूरत है इसको बनाने की यहाँ पर। तो बस ये ज़रूरत भी मैं आपको बताता हूँ अभी। और ये देखें, इन्होंने अपना वो एक कुछ लिख कर लगाया हुआ है। इस पहाड़ की जो बुलंदी है वो 100 मीटर से ज़्यादा है। इतना लंबा नहीं है, लेकिन है इंटरेस्टिंग। इसका ट्रैक पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। फॉल का सीज़न है, पत्ते गिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। एक अच्छा एक मंज़र है यहाँ पे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ पर जो मैंने आपको पहले एक वो जानवर दिखाया था वो यहीं कहीं होता है, अचानक सामने आ जाता है। ख़तरनाक है, वो सिर्फ टक्कर मारता है, खाता नहीं है। और यहाँ पर कोई सांप कीड़े मकोड़े भी नहीं है, क्योंकि जब ये ट्रैक बन रहा था तो ये लोग चेक करते हैं कि भाई कोई जानवर तो नहीं है, लोगों को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। ये हम एक तरफ तो आ गए। अच्छा, ये सारा जंगल ही जंगल है, यहाँ कोई सांप भी नहीं है, लेकिन निकल जाते हैं, लेकिन चेक कर चुके हैं। अब मैं इस तरफ जाऊँगा। अच्छा जी, तो ये बिल्कुल मैं आ गया। सांस मेरा फूल रहा है और ये पहाड़ के ऊपर आ गया बिल्कुल। अभी पहाड़ और भी है अगर देखा जाए तो, पर जहाँ तक बना सके इन्होंने बनाया। वहाँ पर भी लेके जाऊँगा आपको, वहाँ दूरबीन लगी हुई है, दिखाता हूँ। और ये है वो जगह, पहाड़ पे चढ़ के बैठकर पार्टी भी कर सकते हैं आप, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा भी नज़र आ रहा है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। पहले वो दूरबीन का भी बता दूँ आपको। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे पेड़ आप तो यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर अभी मैं जिस वक्त आया हूँ यहाँ नहीं है, सर्दी है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ बंदर भी होते हैं। इसको कहते हैं जापानीज़ मकैक, और उसको कहते हैं द येलो मंकी। और येलो मंकी से ये भी बता दूँ कि जापानीज़ लोग अपने आप को भी येलो मंकी ही समझते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ जाते हैं तो इनको येलो मंकी कहा जाता है। ये इनका नेशनल एनिमल है, येलो मंकी। यहाँ पर आकर लोग नज़ारे करते हैं, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक बहुत अच्छी एक वो बनाई हुई है फैसिलिटी। और यहाँ से बैठकर ये भी लोग यहाँ पर पार्टी और सब कुछ एंजॉय भी करते हैं। और ये पूरा शहर है जापान की सबसे छोटी प्रेफेक्चर कागावा के अंदर में हूँ, और उसके सब छोटे से एक शहर हिगाशी कागावा सिटी। ये पूरे शहर का मंजर यहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये सुपर हाईवे है। एक बात और बता दूँ, सुपर हाईवे का ब्रिज है, ये जापान के हर शहर में से गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रोड जाम नहीं होता। तो गाइज़, आपने देखा, मैंने आपको इस पूरे इलाके का एक विज़िट कराया। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कितना साफ़ सुथरा और कितना क्वालिटी का स्टैंडर्ड आपने यहाँ पर देखा होगा। ये एक पब्लिक पेड फैसिलिटी है और यहाँ पर लोगों की एंजॉयमेंट के लिए, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जापानी कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा पार्ट है यामा नोबोरी। जी हाँ, इसको कहते हैं माउंटेन हाइकिंग। जापान में 50% से ज़्यादा पहाड़ हैं। जो आबादी है वो टोक्यो, ओसाका और कुछ बड़े शहर हैं, बस सबसे ज़्यादा आबादी वहीं होती है। सबसे उसके अलावा यहाँ पर पहाड़ हैं और पहाड़ों के ऊपर पौधे पेड़, हर जगह आपको पेड़ पौधे यहाँ पर मिलेंगे। बारिशें यहाँ बहुत होती हैं,
तो जापान में माउंटेन क्लाइंबिंग का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। जब यहाँ पर ख़िज़ा का मौसम होता है, बहार का मौसम होता है या ठंडा कुछ मौसम होता है, तो ये लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। यामानोबोरी इसको कहते हैं। पहाड़ पर चढ़ना इनकी सेहत के लिए अच्छा होता है, ये एक ट्रेंड है। कोई अकेला है वो भी पहाड़ पर चढ़ेगा, जो फैमिली है वो भी पहाड़ पर चढ़ेगी। पहाड़ पर जाते हैं, फिर जो मैंने आपको जगह दिखाई थी वहाँ पर जाकर वो बैठते हैं और फिर अपनी पार्टी वगैरह करते हैं और पार्टी शार्टी करते हैं और फिर उसके बाद वो वापस नीचे उतर जाते हैं। तो ये इनकी एक पिकनिक का एक हिस्सा हो जाता है। तो और मैंने आपको पूरा शहर यहाँ पर दिखा दिया है, ये पूरा मेरे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं। आई होप कि आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। सी यू, बाय।